तो कैसे जाना तो मैं देह हूँ, मैंने देह धारण किया है। फिर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म है चाहे कारण है अज्ञान, कारण है अविद्या, कारण है बेसमझी। और स्थूल जो है उसमें बहन भाई जगत दिखाई देता है एक ही परमात्मा के सब बच्चे, सब स्वरूप भगवान के है। फिर भी तू भाई बहन समझता है तो तू शरीर पक्का हो गया। फिर कर्म का हिसाब भी है, ये भाई है तो कर्म है, ये मेरा ओन सेल्फ है तो कर्म है ही नहीं। अब तुम कर्मातीत हो जाओ, तुम्हारे खाते में एक कर्म ना होवे। ये कैसे? 3 शरीर का मैं दृष्टा हूँ, 3 देह का दृष्टा तू भी, 3 देह से है न्यारा, तू तो साकी चेतन ब्रह्म रूप है। अब 3 देह बराबर है, पर मैं साखी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं सियर हूँ, कोई भी मेरे लिए अपना आप है। पर तुम जब संबंध रखते हैं तो बंधन में आ जाते हैं। फिर चाहे कर्म न भी करें पर अंदर वाले को मालूम है तब मेरा कुछ दुनिया में है। मेरा जो है उसमें आदमी मैला हो जाता है। मैं हूँ, ये भी बड़ा पाप है। आत्मघाती महापापी, आत्मघाती जगत का साई। इधर आत्मा को हम भूल के भगवान को छोड़ के हम देह जास में पक्का होके रहते हैं। देह जास में चमार दृष्टि, और देह में रखा भी कुछ नहीं है। मनुष्य जब भी निर्बल होता है इधर से इधर भी नहीं उठ सकता है। पर जब ये सांग है, अहंकार है, तो बोलता है मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैंने किया पर किससे किया? मैंने किया किससे किया? वो तो मेरी आत्मा थी। जब मेरे को कुछ अच्छा लगा तो मैंने कुछ किया, जब बुरा लगा तो मैंने नहीं किया। तो देखो अपने पसंद, मैंने इसको खुश किया, उसको खुश किया, ये सब तुम्हारा अज्ञान है, अहंकार है। मैंने किसी को आज तक खुश नहीं किया है। चाहे हम तेरे को ज्ञान भी सुनाते हैं तो भी हम अपनी सेवा अपने आप से करते हैं, तेरी सेवा नहीं करते हैं। तू मेरे से जुदा नहीं है। हमारे अंदर लगता है तू रोता है तो मैं समझता हूँ इधर मैं रोता हूँ, इधर तू दुखी है मैं समझता हूँ मैं दुखी हूँ, इधर तू ऐसा हंसता नहीं है मैं बोलता क्यों नहीं हंसता है, इधर तू कर्म बंधन में आता है हम बोलते ये फ्री क्यों नहीं रहता है। जैसे ये शरीर फ्री है ना, ये बंधन में नहीं है तो ये बंधन में क्यों आता है? तो लव योर नेबर, हमारे सामने जो आता है हम समझते हैं ये भी दुनिया से फ्री हो जाए, बंधन से फ्री हो जाए, अज्ञान से छूट जाए, दुखों से, पापों से, मौत से, बुढ़ापे से ये बच जाए। बुढ़ापा किसको तकलीफ देता है? जो देह जाती है, मेरा मेरा करता है, मेरे को फर्ज है, मेरे को ड्यूटी है। अब भगवान का फर्ज किसने पाला नहीं। जो हमने गर्भ में वचन किया तो भगवान बाहर निकालेगा तो मैं तेरा फर्ज पूरा करेगा, तेरे को जानेगा। बस मनुष्य जन्म इसीलिए मिला भगवान को जानने के लिए। पर हम जब दुनिया में आया तो मम्मी डैडी ने हमको बुला दिया, फिर सारी दुनिया ने धीरे धीरे बुला दिया। अभी हम संसार के चक्कर में आ गया। अब चक्कर से कैसे निकले? चक्रव्यूह में जाना बहुत आसान है, पर चक्रव्यूह से निकलना वो आप ही नहीं निकलता है। कोरियरा जाल बिछाता है, जाल बनाता है, पर वो खिड़की नहीं रखता है निकलने की। ऐसे सब संसार में बंधन में है। चाहे कोई भी ऑफिस निकालेगा, दुकान निकालेगा, फैक्ट्री निकालेगा, फिर मिल निकालेगा, ऐसे चक्कर में जाता जाएगा, माया को बढ़ाते जाएगा। पर माया से निकलने का उसको कोई सबक नहीं है। कौन उसको सबक सिखाए? तो माया से निकलने का भी जरूर है। इसीलिए शास्त्र भी बोलता है तो 50 बरस तुमको माया में रहना है। 25 बरस पहले ब्रह्मचर्य का है, 25 बरस गृहस्थ का है, फिर जब 50 बरस हो गए तो बिल्कुल तुमको न चाबी न 1 रुपया रखने का है। अब तुम संसार में देखो कौन इस धर्म पर भी चलता है जो 50 के बाद 1 रुपया 1 चाबी न रखे और ऐसे बैठे घर में जैसे सगल के मद सगल के उदार। कोई हुआ ईमानदार। हम नहीं बोलता है तू त्याग कर, तू संसार छोड़, तू ये कर वो न कर। हम बोलते हैं ईमानदार होके रहो। अरे किसने, गुरु ने तुमको ये बताया तू ईमानदारी से रहो? सब ऐसे ही। गुरु भी जो है ना लोभी, शिलांची, दोनों के निंदा। गुरु लोग भी है, बोलेगा मेरा आश्रम कैसे चलेगा, ये जब शिष्य लेके आएगा तब आश्रम चलेगा। ऐसे सब
गुरु लोभी है, शिष्य लालची है। ईश्वरी बोलेगा मेरी कोई कामना पूरी हो गई, वो भी इसीलिए दुनिया में आएगा गुरु के पास, तो ये मेरे को आशीष करे। आज गुरु तेरे ऊपर आशीष करे, कौन सी आशीष करे? तुम बोलेगा मेरे सिर पर हाथ रखो, आशीष कौन सी करे? वो जरूर तो अंदर में बोलेगा तो ये आशीष करे। तो देखो मन तुम्हारे पास है, आत्मा भी तेरे पास है, और तुम्हारे को गुरु का ज्ञान जो है वो फ्री कर देगा। पर आशीष जो बाहर से तू हाथ रखता है जोरी से, तू बोलेगा मेरे सिर पर हाथ रखो, रखेगा। और जब भी मेरा हाथ आप ही चले जाए, मेरी कृपा आप ही तुम्हारे पर हो जाए, तुम ऐसा बी गुड बनो, अच्छा बनो।